नमस्कार, कैसे हो मित्रों। हम सब नियमित योगाभ्यास के साथ विचार प्रवाह की एक श्रृंखला चला रहे हैं। वह श्रृंखला लगभग योग सत्र 70-69 के करीब पहुंच गई है। हम सब स्वयं को ऊर्जावान बनाने हेतु नित्य प्रति कोई ऐसा प्रयास अवश्य करें जिससे हम प्रकृति के सानिध्य में ये नहीं भारत माता के सानिध्य में बैठकर हमने ऊर्जा प्राप्त करने का जो प्रयत्न प्रारंभ किया है, यह प्रयत्न हमें जितनी ऊर्जा को प्राप्त कराएगा, वह ऊर्जा कहाँ व्यय होगी। अगर वह ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है तो यह प्रकृति से ऊर्जा प्राप्त करने का क्रम अधिक दिनों तक चल नहीं पाएगा। आइए ध्यान की मुद्रा में आना, सुखासन या वज्रासन किसी में भी बैठ जाना, मेरुदंड को सीधा कर लेना। ध्यान की मुद्रा, मस्तक के मध्य बिंदु आज्ञा चक्र पर दृष्टि को केंद्रित करके अपनी प्राण व ऊर्जा को जरा मस्तक के मध्य बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करने का अभ्यास हमें सतत करना चाहिए। हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं वह व्यवस्था हमारे राष्ट्र व हमारे समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। यह उपयुक्त नहीं है, इसका मूल्यांकन कर यह बात जनता को उन जनप्रतिनिधियों के द्वारा बताई जानी थी जो जनप्रतिनिधि जनता का नेतृत्व कर रहे हैं। वह यह तो कह रहे हैं कि हम जनता का मत प्राप्त कर जनता के भाग्य का फैसला मेरे हाथ में है, पर वह जो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वह एकदम इस स्थिति के उलट है। स्थिति ऐसी है कि हम कुछ भी करें, आपसे क्या मतलब। ऐसी स्थिति जनप्रतिनिधियों के साथ नहीं चल सकती। वह राष्ट्र के सिस्टम के आधार पर भारत की व्यवस्था चला रहे हैं। भारत था से चलेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम सब संविधान पर आकर अटक जाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान नहीं बदलने देंगे। संविधान वो आदमी बदल देगा और वो बदल नहीं सकता। संविधान बदलने का प्रश्न नहीं है, जो भी प्रश्न है वह है सिस्टम बदलने का। संविधान हमारे लोगों ने
अनेक राष्ट्रों के संविधानों का अन्वेषण कर बनाया है। किसी ने अधिक मेहनत की है, किसी ने कम मेहनत की है। मेहनत अनेक लोगों ने इस संविधान को बनाने के लिए की है। यह संविधान भारत की जनता के लिए बनाया गया है, तो हम इसका उपयोग अपनी जनता के लिए बेहतर कर लेंगे। लेकिन इस संविधान में जो लिखा है जनता के लिए, उसका उपयोग किसी सिस्टम के तहत करेंगे। वो सिस्टम वर्तमान भारत में राजनीति का सिस्टम लागू है। माने राजनीति उसे कहते हैं जो अंग्रेजों के द्वारा जो व्यवहार, जो नीति, जो तरीका, जो मानसिकता, जो पटवारी मैनुअल, जो पुलिस मैनुअल भारतीय संतति को नियंत्रित करने हेतु बनाया गया था, वह सब हूबहू वैसे के वैसे इस संविधान में स्वीकार कर लेना और यह देश की जनता को बता देना कि भारत स्वतंत्र हो गया। जबकि भारत स्वाधीन हुआ था, स्वतंत्र नहीं हुआ था। हमें अब स्वतंत्रता स्थापित करनी है। यह करने के पहले ही अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ मिलकर भारत के राजनीतिज्ञों ने भारत की जनता को यह बताना प्रारंभ कर दिया कि हम स्वतंत्र हो गए। जिस स्वतंत्रता को प्राप्त करने का प्रयत्न जनता को करना था, वह स्वतंत्रता जनता की जानकारी के बिना ही प्राप्त हो गई और जनता को कानूनों के संशोधनों में उलझाकर इधर उधर विभाजित कर दिया गया। अब जब वही लोग राष्ट्रनीति का शिकार हुए हैं, तो राष्ट्र के साथ किए गए घात का मूल्यांकन उन्हें करना पड़ रहा है। तब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन लोगों ने राजनीति के नाम से भारत, भारतीयता और भारतीय सभ्यता के साथ कैसा बलात् व्यवहार किया है। यह व्यवहार मानवता को भी शर्मसार करता है कि आप किसी दूसरी विदेशी सभ्यता को भारत भूमि पर स्थापित करने के एवज में राजनैतिक लाभ पाने की लालसा से आपने भारत की पीठ पर छुरा भोंक दिया और इसे इंडिया मान लिया, इंडिया बना दिया और आज भी आप इंडिया के लिए भारत को प्रकट नहीं होने देंगे का संघर्ष कर रहे हो। और भारत का पक्ष लेने वाले लोग आपको अभी तक सरसब्ज छोड़े हुए हैं। आपकी मेरुदंड इस भारत भूमि पर तोड़ी नहीं गई है। यह विषय चिंता का है। भारत भूमि क्रांतिकारियों की थी। किसी गांधी के प्रयास से अंग्रेज यहां से नहीं गए थे। यह नकारात्मक इतिहास जो लोग हमें पढ़ा रहे हैं और हम जो लोग पढ़ रहे हैं, यह दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हमें स्पष्ट रूप से यह समझना होगा कि अंग्रेज स्वतंत्र करके भारत को नहीं गए थे। वह भारत को अर्ध स्वाधीनता सत्ता हस्तांतरण के जरिए देकर यहां से चले गए और वह भारत के उन लोगों को सत्ता सौंप गए जो लोग उनके ही इशारे पर, उनके ही साथ मिलकर भारत के विरुद्ध इंडिया के लिए काम करते थे। जब उन लोगों को सत्ता प्राप्त हुई तो उन्होंने ही हमारे भारत को स्वाधीनता से स्वतंत्रता का सोपान करा दिया और राज करने लगे। भारत की संतति जगी। उसने पूरे वातावरण का मूल्यांकन किया और पाया कि यह तो एक राजनैतिक साजिश जो अंग्रेजों से मिलती जुलती भारत भूमि पर पुनः लागू कर दी गई है। पहले अंग्रेज हमारे सामने ऐसी साजिशों को लागू करते हुए दिखते थे, अब वो हमारे ही लोग दिखने लगे हैं। तो गड़बड़ कहाँ है? तो पाया गया गड़बड़ सिस्टम में है। जो सिस्टम अंग्रेजों के समय में था वही सिस्टम वर्तमान में है। वही सिस्टम जब तक आगे रहेगा
कोई भी नेता आ जाए, कितना भी चतुर हो, उसे वर्तमान नेतृत्व की तरह रोका, टोका और भटकाया अवश्य जाएगा और इस कार्य में उसे सफलता भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस संविधान के दायरे से जितने भी नेता पैदा होंगे वह सब इंडिया के लिए अघोषित तौर पर कार्य कर रहे होंगे। इंडिया के लिए कार्य कर रहा नेता हमारा नहीं हो सकता। आइए गिरिवायु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैसे 1 2 3 4 5 वापस आइए 1 2 3 4 5 आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आई कर्ण योग। यह आज्ञा चक्र को विपरीत दिशा में बल लगाते हुए इन उंगलियों को घसीटना, यहाँ पर हलचल पैदा कर देना, ये वर्तमान कालखंड में जो
इस भारत भूमि पर सार्वजनिक जीवन में जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष की पहचान करने और उस संघर्ष से भारत को बाहर निकालकर उसे अखिल विश्व में प्रवेश दिलाने का जो मंत्र है, जो सूत्र है, वह सूत्र इस पुस्तक में लाया गया है। यह पुस्तक राजनीति नहीं, सिर्फ राष्ट्रनीति, जिसका लेखन प्रत्यक्ष व्यवस्था परिवर्तन के लिए जमीन पर किए गए कार्य का परिणाम है। यह कोई हवाई चिंतन या हवाई परिणामों का कोई पुंज नहीं है। यह प्रत्यक्ष जमीन पर हिंदवी सभ्यता को पुनः स्थापित करने हेतु जब जनता से सैद्धांतिक रूप से संवाद हुआ, तो उस संवाद में क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, उस परिणाम से कुछ उदाहरण प्रस्तुत हुआ या सिर्फ कपोल कल्पित बातें ही हुई। इन सभी स्थितियों का मंत्र के रूप में इस पुस्तक में सूत्र उपस्थित है। अगर भारत की व्यवस्था को बदलना चाहते हो बिना संविधान बदले, तो इस पुस्तक को अवश्य खरीदें और इसके अंदर क्या लिखा है उसे पढ़ें और उस पुस्तक में जो लिखा है उसकी प्रतिक्रिया भी लेखक तक आवे, ताकि आने वाली अगली पुस्तक में सुधार किया जा सके। भारत में सत्ता परिवर्तन या नेता परिवर्तन से भारत का कल्याण होने वाला नहीं है। हमें सिस्टम में परिवर्तन चाहिए, संविधान में कदापि नहीं, सिस्टम में। सिस्टम और संविधान ये दो अलग अलग विषय हैं। हम भारत के लिए बनाए गए संविधान को भारतीय जनता के लिए कैसे परिभाषित करते हैं, इसकी जो दृष्टि होती है वह दृष्टि भारतीय चाहिए। अभी जो दृष्टि है वह औपनिवेशक है, पाश्चात्य है। उसी पाश्चात्य सभ्यता के आधार पर जब हम अपने संविधान के अनुच्छेदों को परिभाषित करते हैं तो यह भारत नहीं प्रकट होता है, तो यह इंडिया बनकर हमारे सामने अट्टहास करता हुआ दिखता है। हमें इस अट्टहास की गति को, वेग को रोकना होगा। हमें भारत को प्रकट करना होगा, भारत को प्रकट कर उसे अखिल विश्व में ले जाना होगा। इस संकल्प को पूरा करने हेतु वह साधक जो इस अभियान में रत हैं, उनको नित्य प्रति योग, आसन और प्राणायाम करने होंगे। उन्हें ज्ञानवान नहीं, उन्हें विचारवान बनकर जीवन जीना होगा, तब यह साधना साध्य होगी। आई श्वास को भरना और निकाल देना। यह
आई उज्जाई क्रिया का अभ्यास।
ध्यान की मुद्रा में आकर अंदर की हलचल को शांत करना। ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे और आज के इस योग सत्र को यहीं पर स्थगित कर देंगे। 3 बार ओम का उच्चारण। ओम हमारे राष्ट्र को राष्ट्र के रूप में प्रकट करने हेतु हमारा कोई योगदान अवश्य हो। हमारा योगदान क्या हो सकता है? किसी राष्ट्र की सभ्यता को कन्वर्ट कर अन्य सभ्यता में बदलने का प्रयत्न राष्ट्र विरोधी ही तो कहा जाएगा। ऐसा राष्ट्र विरोध हमारे भारत के खिलाफ लगातार संवैधानिक रूप से चल रहा है। क्या भारत के नागरिकों को यह ज्ञात नहीं है कि भारत का संविधान ही हमारी सनातन सभ्यता को नष्ट कर उसके स्थान पर कन्वर्ट ईसाई सभ्यता को लाना चाहता है? यह लोग कौन हैं जो भारत को कन्वर्ट करने का इरादा रखते हैं, और वह भी संविधान के आधार पर? हमारे लोग जो लोग गए हैं वह इस मर्म से अनभिज्ञ हैं। तो जरूर कोई बात है। उस बात को समझने और उस समस्या से निपटने का उपाय मात्र एक संपूर्ण भारतवर्ष में लिखित पुस्तक के रूप में सूत्र प्राप्त हुआ है। हम सब अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे मंचों पर जाकर भी इस पुस्तक को तत्काल खरीद सकते हैं। इस पुस्तक का लेखन विजय कुमार दीक्षित यानी हमी ने किया है, और इस पुस्तक के अंदर भारत का सिस्टम कैसे बदला जाए, भारत का सिस्टम
सिस्टम ही बदलने योग्य है। भारत का सिस्टम बदलकर उसकी जगह कौन सा सिस्टम लाया जाए जो भारतीय सभ्यता को प्रकट करता हो। ऐसे प्रयत्न उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होकर लिखे गए हैं। इन सूत्रों का अध्ययन करें और यह सूत्र निकट भविष्य में भारत के बदलने का आधार बनेंगे। फिर मत कहना कि हम उस बदलाव का अंगभूत घटक नहीं बन पाए। भारत माता की जय। वंदे मातरम।